गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे पिछले 2 वीडियो में हमने प्रश्न बैंक के माध्यम से आपकी पुस्तक कृतिका के पाठ 1 और पाठ 2 के मुख्य प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार मैं आज आपको प्रश्न बैंक के माध्यम से पुस्तक कृतिका के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कराऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलो हम अध्ययन करते हैं पाठ 3 के प्रश्न उत्तर। पाठ 3 है साना साना हाथ जोड़ी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, जिसका पहला प्रश्न आपका है, मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ? जिसका सही उत्तर है ख, कोलकाता। दूसरा प्रश्न आपका है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या क्या है? जिसका सही उत्तर है ग, यात्रा वृत्तांत। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? सही उत्तर आपका है क, जितेन। चौथा प्रश्न है, साना साना हाथ की जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? जिसका सही उत्तर है घ, गंगटोक। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? इसका सही उत्तर होगा ख, खेदुम। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे। अब आपके निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न आपका है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका खालिस्तान है। आंसर होगा मधु कांकरिया। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी खालिस्तान है। आंसर है कंचनजंगा। थर्ड है, रकम रकम का अर्थ खालिस्तान है। आंसर है तरह तरह। जितेन ने यूमथांग घाटी में फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। आंसर होगा गाइड। गंगटोक का अर्थ खालिस्तान है। उत्तर है पहाड़। अब के राइट और रॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहला है, मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में हुआ। आंसर होगा सही। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। आंसर है सही। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या निबंध है। आंसर है गलत। गंगटोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर फहराई जाती है। आंसर होगा सही। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। आंसर है गलत। अब आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न आपका है, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? उत्तर होगा, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना एक नेपाली युवती से सीखी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर, इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। प्रश्न 18, इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं कुत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल, सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु कहानी संग्रह तथा इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? इसका उत्तर होगा, मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? इसका उत्तर होगा, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है? जिसका आंसर है, गंगटोक के निवासी
प्रकृति व उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही स्वच्छता गंगटोक की सुंदरता का कारण है। आज आपके कृतिका के तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम क्षितिज बुक के सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।